हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। आई एम योर मैथ टीचर मनीष कुमार। इस वीडियो में आपकी बुक एनसीईआरटी की यूनिट 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इस वाली वीडियो में आपका चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कांस्टेंट कि व्हाट इज कांस्टेंट। तो पहले हम इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक ऐसा सिंबल्स जिसकी क्या हो, एक फिक्स्ड वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एज लाइक 8, 1/2, -4, पाई etc। मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हैं और मैंने कहा कि ये सब क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि कोई भी एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू हो। सपोज करो मैंने मान लिया के, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ के, और मैं के की डिफाइन कर लेता हूँ 5। तो ये जो मैंने के की वैल्यू लेट कर लिया, फिक्स कर लिया 5, यही क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट। यानी कि अगर कोई भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं और हमें उसकी फिक्स्ड वैल्यू मालूम है पहले से कि उसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या है, तो हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। सेकेंड वन, वेरिएबल। वेरिएबल ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट वैल्यूज। ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हम वेरिएबल्स के रूप में यूज करते हैं, ABC यूज कर लेते हैं, XYZ कर लेते हैं, PQR यूज कर लेते हैं। यानी कि हम कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जो कांस्टेंट है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। बट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए क्या है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। उनकी आप वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। थर्ड वन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल से का मिलकर असाइन अरिथमेटिक ऑपरेशन। और उसमें हम क्या करें, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये हमारे क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ असाइन करें तो हमें क्या मिलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने फॉर एग्जांपल नीचे लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर क्या देखा है, देखो एक मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है, एक वेरिएबल यूज किया हुआ है और इनको क्या किया हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ इनको असाइन किया हुआ है, इनको ऐड किया हुआ है। यानी कि देखो प्लस साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन किया हुआ है, मैंने यहाँ पर मोर देन टर्म्स ली हुई हैं डिफरेंट। तो उसमें मैंने क्या लिया हुआ, कांस्टेंट वैल्यू ली हुई है, वेरिएबल भी यूज किया हुआ है और उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन भी यूज किया है। तो इसके रूप इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल लिया है, सेकंड, 2x⁴ -x⁴ 2 -5। तो मैंने यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक वेरिएबल भी यूज किया हुआ है। अब मैं बात कहता हूँ कि ये क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन से वेरिएबल में, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया हुआ है, x। तो इसको हम कहेंगे x वेरिएबल है। इसमें कौन सा वेरिएबल है, इसमें भी मैंने x यूज किया है। अब इस वाले इसमें क्या होगा, इसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल को यूज करेंगे। और इसको हम ऐसे भी डिनोटेट भी कर देते हैं, फंक्शन ऑफ x। यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो किस में है, हमारा x में है। एक फंक्शन दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फंक्शन है जो किस कौन सी वेरिएबल में है, x में। हम इसको ऐसे भी शॉर्ट में डिनोटेट करते हैं। आई होप ये आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये टॉपिक आपका 9th और 10th क्लास दोनों में ही है। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक सारी चीजें बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पहले बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। यानी कि क्या कहना चाहता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था हमारा, अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ असाइन करें तो हमें क्या मिलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपको क्लियर होगा। इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। अब उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं।
हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और उसकी क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हो, यानी कि जो भी उसकी पावर दी होगी, जैसे कि सपोज करो x टू द पावर 2 मैंने यहाँ पर ले लिया। अब जो उसकी पावर वो कैसी है, पॉजिटिव है। सपोज मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, x की पावर 2, ये क्या है, नॉन नेगेटिव है, और ये क्या हो गया आपकी नेगेटिव, यानी इसने कहा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब ये क्लियर कैसे करेंगे सर, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका 10th क्लास में पूछ जाता है, बट मैं आपको फिर भी डिफाइन करता हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कब कब पॉलिनोमियल्स होगा और कब पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने के लिए कि कब कब पॉलिनोमियल्स होगा, उसके लिए कंडीशन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो भी हमारी पावर है, जो भी हमारी पावर है किसकी, वेरिएबल्स की, वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सेकंड वन, वेरिएबल नॉट बी इन अंडर रूट, अंडर रूट। थर्ड वन, वेरिएबल नॉट बी इन अपॉन डिनोमिनेटर। ये हमारी 3 कंडीशन है। अगर 3 कंडीशन होती हैं तो हमारे कहते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तभी आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। सपोज x की पावर 2 माइनस प्लस 5x नेगेटिव 6, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख लिया, फंक्शन ऑफ x। एक फंक्शन है जो x में दिया हुआ है मुझे, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, फंक्शन ऑफ x जो मुझे ये दिया हुआ है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा, पहले मैं देखूँ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन सा है मेरे यहाँ पर, x। ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, पावर्स क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। जहां जहां पर भी वेरिएबल्स है मुझे सभी की पावर चेक करनी है। एक वेरिएबल यहाँ पर है, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पावर कितनी है, 1 है, यानी पावर्स क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है। वेरिएबल नॉट बी इन अंडर रूट, जो वेरिएबल्स है वो किसके अंदर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। वेरिएबल नॉट बी अपॉन डिनोमीटर, और क्या है, वेरिएबल डिनोमीटर में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल्स, ये हमारा पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करता है। मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अपॉन 1 लेट कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया हमारा, x, टेक एलसीएम, x आ गया हमारा, x इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1। अब इस कंडीशन में आपके पास डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या देखना है, पावर्स क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव है, यहाँ भी नॉन नेगेटिव है, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरिएबल नॉट बी इन अंडर रूट, वेरिएबल अंडर रूट के अंदर भी नहीं है, ये भी हमारी सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड वन, वेरिएबल नॉट बी अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, और हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी के अपॉन में x दे दिया तो वो हमेशा ही नहीं होगा। मैं आपको इसका अनदर एग्जांपल लिखकर दिखा देता हूँ, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x अपॉन x। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर भी x है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये थर्ड एग्जांपल है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तीनों टर्म्स के पास x है, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। x कितने बचे, x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x कैंसिल हो गया। सोल्व होने के बाद जो आपके पास वेरिएबल बचता है, अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, क्या वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। क्या वेरिएबल्स अंडर रूट के अंदर है, नहीं है। क्या वेरिएबल्स हमारा डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला है मुझे, अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, इसको नहीं देखना है मुझे, जो सोल्व होने के बाद मिलेगा मुझे यहाँ पर देखना है, क्या पॉलिनोमियल्स है, हाँ यस, ये पॉलिनोमियल्स है। एक कंफ्यूजन और अंडर रूट वाला,
मैं वो भी आप क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 5 प्लस 3। आप यहाँ पर देखेंगे, अब बहुत से बच्चे इसको अंडर रूट को देखते ही क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, नॉट पॉलिनोमियल्स। ये हमारा थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कि हमारे माइंड में क्या आ गया, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या था, मेरे वेरिएबल्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, ये कोई कोफिशिएंट है इसका जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं है कि नंबर के ऊपर अंडर रूट हो या ना हो। मुझे यहाँ पर चेक क्या करना है कि मेरे वेरिएबल्स के ऊपर अंडर रूट ना हो। तो ये पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पर मेरे वेरिएबल्स क्या है, नॉन नेगेटिव है, इनकी पावर दोनों ही अंडर रूट में नहीं है और डिनोमिनेटर में भी मेरा वेरिएबल नहीं बच रहा है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ये भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस 5x प्लस 6, एग्जाम्पल नंबर 5। आप यहाँ पर देखें x टू द पावर 2। आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 टाइम्स हो जाता है, कि आप उसकी पावर 2 हो जाती है, तो क्या होता है, 1 टाइम बाहर आ जाता है। ये बचता है आपका 5 प्लस 5x प्लस 6, x और 5x 6x प्लस 6। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर आपने कहा था अंडर रूट के अंदर सोल्व करने के बाद देखना है हमें कि सोल्व उस पॉलिनोमियल्स को सोल्व करने के बाद जो लास्ट हमारे पास आता है उसकी पे चेक करना है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स है, पावर नॉन नेगेटिव है, हमारे पास अंडर रूट में नहीं है और कोई भी डिनोमिनेटर में भी लाइन नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स होगा। अब आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स कब कब पॉलिनोमियल्स होगा। क्या आपको पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, वेरिएबल नॉट भी अंडर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। आफ्टर सोल्व वेरिएबल नॉट भी अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये कब, तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। और हाँ, यहाँ पर जो पावर्स होंगी, अगर किसी की पावर फ्रैक्शन में दी हुई है, सपोज एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, पावर्स क्या है, वो हमारा क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। ये फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये भी क्या कहलाएगा, हमारा नॉट पॉलिनोमियल्स, नॉट पॉलिनोमियल्स। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कब पॉलिनोमियल्स होगा और कब पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। हम आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल गया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को हम दो नामों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, नोमियल्स मतलब टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, इन बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि फर्स्ट ऑफ हम पढ़ेंगे इन बेसिस ऑफ टर्म, कि टर्म के बेस में उसको किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मोनोमियल्स क्या होते हैं। ए मोनोमियल्स इज ए पॉलिनोमियल्स विथ 1 टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें कितने टर्म हो, केवल एक ही टर्म हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। एग्जाम्पल 7, 4x, 3ab²। अब यहाँ पर वेरिएबल्स कितने भी यूज कर सकते हैं, 3, 4, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेता हूँ -5 x y z। यहाँ पर वेरिएबल डज नॉट मैटर कि वेरिएबल्स कितने हैं, बस हमें देखना है कि उसके साथ कोई दूसरा टर्म ऐड ना हो रही हो और सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो। तो हमारा वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स। सेकेंड वन, बाइनोमियल्स। ए बाइनोमियल्स इज ए पॉलिनोमियल्स विथ 2 अनलाइक टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके पास कैसे हो, 2 अनलाइक टर्म्स हो, तो हमारा क्या कहलाता है, बाइनोमियल्स। अनलाइक, अब ये अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ 2 टर्म्स लिख ली मैंने, 3xy -5xy। इसके साथ जो वेरिएबल्स यूज हैं वो दोनों क्या है, दोनों का सेम है। जब दोनों के वेरिएबल्स सेम होते हैं एक्सटेंशन बाद वाले, तो उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। आपने पढ़ा होगा। और मैं यहाँ पर करूँ AB और 5BC। यहाँ पर एक वेरिएबल सेम हो सकता है बट दोनों ही वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं A और C, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये क्या लाएंगे, अनलाइक टर्म।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। तो बाइनोमियल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जहाँ पर हम वेरिएबल तो यूज़ करेंगे बट दोनों में साथ कैसे होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। 4+k एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ली है और एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है 3xy - x। वेरिएबल देखो एक सेम है बट दोनों के वेरिएबल्स, दोनों जो हमारे वेरिएबल्स दोनों सेम नहीं है। तो क्या कहलाएंगे ऐसे टर्म्स? बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ए ट्राइनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 अनलाइक टर्म्स। ये बिल्कुल सेम है, इसमें की टर्म्स थी 2 टर्म्स थी, इसमें के टर्म्स हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब आप अनलाइक टर्म्स का मतलब तो समझ ही चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं a+3 + ab + c। 3 टर्म है 1 2 3। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है 3cd + a + d। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे 3 टर्म है 1 2 3। यहाँ पर टर्म का मतलब क्या है? 2 अगर टर्म्स के साथ को हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सेकंड टर्म काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका तो ऐड कर लिया इसको, इसका तो ऐड कर लिया इसको, तो कितने टर्म हो गए? 1 2 3। इसको क्या नाम दिया गया है? ट्राइनोमियल्स। इसमें हम क्या कर, एक बात ध्यान रखेंगे, जब बात करेंगे इन बेसिस ऑफ टर्म्स तो केवल हम क्या काउंट करना है? टर्म्स को काउंट करना है। हमें यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, उसकी पावर कितनी है, केवल हमें क्या करना है? उसकी टर्म्स को काउंट करना है। ऐसे बेसिकली आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स हैं, बाइनोमियल्स हैं, ट्राइनोमियल्स हैं, और आपको कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे तो आपको एग्जांपल देख के आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा पॉलिनोमियल्स होगा। अब आप देखो तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर 2 आ रहा है, यहाँ मैंने पावर नहीं ली है, यहाँ पर ले लीजिए 3 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इसमें क्या करना है? केवल टर्म्स काउंट करनी है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म है तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल्स। सेकेंड वन, इन बेसिस ऑफ पावर। अब इन बेसिस ऑफ पावर में पॉलिनोमियल्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है चेक करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसको कांस्टेंट भी बोल, कांस्टेंट, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी हो? 0 हो, उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल में लिखा है 2 3 5, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं इसको हम एक तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को लिख सकता हूँ 2 = 2x⁴, और हम जानते हैं कि x⁴ का मतलब कितना होता है? अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 2 × 1 दैट इज 2। सेकेंड वन, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, एज ए पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। अब पहले बात करेंगे डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या है? हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल्स दिया होगा उसमें जो वेरिएबल यूज हैं, चाहे 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, जितने भी हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैं समझा देता हूँ एक बार आपको, सपोज कीजिए आपके पास ये दिया हुआ है 3x y z, यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन है। मैं यहाँ पर देख देता हूँ 3x⁴y - 5zy + 4x। मैंने आप पॉलिनोमियल्स लिख दिया है और यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिग्री क्या है। तो डिग्री में जो पहले बार चेक करना है इस वाले टर्म के बाद कितनी डिग्री है? 2 और 1। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेरिएबल्स की पावर्स को काउंट कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको ऐड कर लेंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, और यहाँ पर कितनी है? सिंगल। तो उसके बाद कितनी है? 3, इसके बाद कितनी है? 2, उसके बाद कितनी है? 1। तो सबसे बड़ी जो पावर होगी वो इसकी क्या होगी? डिग्री। आई होप आप समझ चुके होंगे डिग्री क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी एग्जाम्पल्स में, देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, यहाँ y की पावर कितनी है? 1, u की पावर कितनी है? 1। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, तो हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फैक्टराइज किए होंगे क्वेश्चन क्लास 8 में। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, एज ए पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी हो? 2, क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैंने यहाँ पर लिखा है 2x⁴2 + 5, यहाँ देखिए डिग्री कितनी है? 2, x⁴2 + 2, डिग्री कितनी है? 2 है। देखो अब यहाँ पर मुझे टर्म्स को नहीं देखना है। जब बात करेंगे इन बेसिस ऑफ पावर करते वक्त हमें टर्म्स काउंट नहीं करने हैं, जब टर्म्स की बात होगी तब हमें पावर्स को काउंट नहीं करना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, बट हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक का मतलब 3 होता है, आप सब जानते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, एज ए पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो? 3 होती हो। एग्जाम्पल लिखा है 8x⁴, डिग्री कितनी है? हमारे यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, लेकिन तीनों वेरिएबल से हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है।
6 माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3 है। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लास्ट वन डाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कि डाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, ऐसे पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो 4, उसको हम क्या कहेंगे डाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 2x की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4 etc। यानी कि हमें यहाँ पर वेरिएबल्स को यहाँ पर क्या करना है, केवल हम वही पावर काउंट कर रहे हैं, सबसे हाई डिग्री कितनी है वही हमारे क्या होगी, उसी के बेस पर हम क्या कहेंगे। देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, मैं यहाँ पर एक अनदर एग्जाम्पल लिख कर दिखा देता हूँ, 3PQRS। यहाँ पर वेरिएबल्स मैंने डिफरेंट किए हैं, बट सबके अगर मैं 1 मेजर कर लूँ सबको इक्वल, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ये भी क्या होगा, एक डाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। डोंट बी कंफ्यूज। आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वैसे तो मैंने टॉपिक्स की आपको पहले से ही रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको उसके बेसिक टर्म्स और आपके इसके डेफिनेशन और उसके जो पार्ट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज 2.21 स्टार्ट करेंगे। आप बेसिकली एक बार ट्राई करना खुद से कि कुछ क्वेश्चन आप बेसिकली खुद से भी कर पाओगे। नहीं होंगे तो मैं वीडियोस बनाऊंगा ही। ओके, हैव अ गुड डे।